तो हेलो दोस्तों। मार्केट इसके इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और अभी हम लोग बात करेंगे अपने पुराने कुछ वीडियोस के बारे में जो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने डाला हुआ था। तो उसमें आपको बोला था, थोड़ा सा वीडियो हम लोगों ने जल्दी में डाला था, लेकिन आपको उस वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि कुछ टाइम बाद एक मतलब पूरी अच्छे से वीडियो एक आएगी जिसमें आपको हम लोग एनालिसिस करके बताएंगे कि कब आपको मार्केट फॉल होते टाइम ट्रेड लेना है और कब आपको एग्जिट करना है। फॉल होते टाइम आपको पता नहीं रहता है कि देखो वो एक काइंड ऑफ क्या है, वो एक छुरी गिर रही है, करेक्ट। वो एक फॉलिंग नाइफ है, आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब आपको उससे पकड़ना है और कब नहीं पकड़ना है। देखो नाइफ जब गिर रही होती है तो आपको उसके हैंडल को पकड़ना रहता है, ना कि उसके एज को, करेक्ट। तो आपको हैंडल कैसे पकड़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो ज़्यादा एडिटिंग एंड ऑल तो मेरे को आती नहीं है, नॉर्मल वीडियोस डालते हैं हम लोग। मार्केट इसकी टीम ज़्यादा कंटेंट पर फोकस करती है, अच्छी चीज़ें दिखती है तो आपके सामने लेकर आती है, एंड देन आप उस पर ट्रेड करोगे अगर तो आपको बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो कभी भी याद रखना, शार्प फॉल जब हो रहा होगा कहीं पर भी घुसकर कुछ भी बाई नहीं कर लेना है, करेक्ट। तो आप देखना यहाँ पर अगेन वीडियो बहुत ज़्यादा एडिट एंड ऑल होती नहीं यहाँ पर, तो आपको जो चीज़ें हैं कंटेंट वो वैसे ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा बियर करना बाकी चीज़ों से रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो IRFC को हम लोगों ने बोला था, ये जब फॉल हो रहा था तब आपको हम लोगों ने बोला था कि इसको होल्ड करके रखना है, बेचना नहीं है। लाइकवाइज HDFC भी आप देखोगे तो उस टाइम फॉल हो रहा था, हम लोगों ने बताया कि कितने प्रॉफिट हम लोगों ने इसमें किया था। आप जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। मार्केट इसकी टीम की अगर आप चैनल को विजिट करोगे तो आपको दिखेगी जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो रहती है हम लोगों की, वो एक कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती है आपके ट्रेडिंग कैरियर में, आप कह लो, या इन्वेस्टिंग कैरियर में, या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग में, या शॉर्ट टर्म कैसे आप बाई कर सकते हो। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम भी एक एम्प्लॉय हैं। तो कैसे पैसे हम लोग कमा रहे हैं और उस पैसे को कैसे अच्छे जगह पर लगाकर आपको कमाना है, करेक्ट। आप इस चीज़ों से अलाइंड हो, राइट। आपको अपने पैसे लॉस में नहीं डालना है। सबसे पहले आप ध्यान में रखो मार्केट इसकी टीम क्या किस चीज़ पर मतलब आप कह सकते हो कि किस चीज़ों के लिए बनी हुई है। तो आपके पैसे को बचाने के लिए बनी हुई है। सबसे पहले आपको अपने पैसे बचाने पर फोकस करना चाहिए, रादर देन पहले पैसे आपको बढ़ाने के ऊपर फोकस करना हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखो पहले आपको पैसे अपने बचाने हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो लाइक कर देना वीडियो को। पहले पैसे आपको बचाना जरूरी है, देन ओनली आप मार्केट में टिक सकते हो। 2 साल 3 साल ऐसा नहीं है, अगेन आपको बता चुके हैं हम लोग। फंड हम लोग के पास भी है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख फंड है अपने पास, बट इट्स नॉट लाइक कि हम लोग पूरे के पूरे फंड को एक बार में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। एक बार में ही मतलब पंप कर दे पूरे फंड को। ध्यान में रखना, जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस ना आ जाए किसी भी चीज़ के ऊपर, आप सेटअप का नाम दे दो वो सही, या फिर कुछ भी आप नाम दे दो, लेकिन आप ध्यान में रखो 100% कभी भी आपको फंड को पंप नहीं करना है। हमेशा उसकी याद रखो, लोग बोलते हैं ना 10%, 10% नहीं 5%। मेरे पास 2 लाख की कैपिटल है अगर ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें से मात्र 10,000 ही हम हर एक शेयर के लिए देना चाहेंगे। बहुत से बहुत जब अच्छा चीज़ें लगेगी मेरे को तो हम क्या कर सकते हैं, 20,000 दे सकते हैं। बहुत से बहुत उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा तो 30-40 हज़ार। इट्स नॉट लाइक कि हर टाइम ही 30-40 हज़ार दिए जा रहे हैं और उसके बाद से हाथ खाली हो गया। तो बहुत सारे सेक्टर में आप खरीद सकते हैं, आप IRFC खरीद सकते हैं, आप HDFC खरीद सकते थे, आप GMR इंफ्रा खरीद सकते थे, बट आपको इसके लिए मतलब फंड होना ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं अब अपने ट्रेडिंग व्यू पर आकर। इसकी एक ऐप खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू की, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डालते हैं अपने पास क्या था, HDFC, करेक्ट। तो HDFC बैंक की यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं चार्ट। देन हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर GMR इंफ्रा, GMR इंफ्रा, इसे आप डाल लो। एंड देन थर्ड में आप डाल लेना IRFC, IRFC। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट अगेन कंटेंट बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा कब आपको फॉलिंग नाइफ पकड़ना है एंड नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो आते हैं थोड़े से यहाँ पर। अगेन ये आप यहाँ पर देख सकते हो 9 and 20 EMA लगाकर हम लोगों ने रखा हुआ है, तो इसकी भी एक कोई ना कोई वजह होगी। तो इसकी वीडियो भी आएगी, बहुत जल्द आएगी। आपको एक सेटअप इस पर बताएंगे कि कब आपको शॉर्ट टर्म, अगर आप एक एम्प्लॉय हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं कंटिन्यूसली मार्केट वॉच करने का, तो आप देख सकते हो डेली चार्ट पर अगर आप ये दो इंडिकेटर आप कह सकते हो EMA लगा कर रखोगे तो आपको एक अच्छा खासा मूव आप पकड़ सकते हो। कैसे पकड़ना है वो आपको बताएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको अगर चाहिए होगी किसी भी स्टॉक से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन, ऑप्शन के बारे में आएंगे फिर से कभी, बट फिलहाल स्टॉक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, कंटेंट क्योंकि बहुत वैल्यूएबल होने वाला है यहाँ पर। अननेसेसरी फालतू की चीज़ें, ये नहीं कि VWAP के ऊपर जा रहा है तो खरीद लिया, VWAP के नीचे आ रहा है तो सेल कर दिया, बॉलिंजर बैड लगा दिया, मतलब ऐसे करते करते तो इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर है, सारे इंडिकेटर पैसे देने लग जाएं, सब लोग यूज़ कर ले इसी को, सारे लोग ही पैसे कमा लेंगे।
तो ध्यान में रखना थोड़ा, मतलब थोड़ी सी दिमाग आपको चलानी पड़ेगी, कब कैसे इंडिकेटर को यूज़ करना और किस इंडिकेटर को यूज़ करना वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फालतू की बातों पर विश्वास नहीं करना, अच्छे से लॉजिकल ट्रेड आपको लेना है और प्रॉफिट बुक करनी है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो फिर से बड़ी हो जा रही है, 5 मिनट हो गए हम लोग को, एंड आई थिंक अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी अपनी वीडियो, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने जैसे देखा था, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसकी टाइम फ्रेम चेंज करके हम लोग कर देते हैं 1 डे। तो बात करते हैं थोड़ी IRFC के बारे में, ओके। तो इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर लिया जाए। तो आपने देखा था कि यहाँ पर ये फॉल हुआ, और एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो मार्केट यहाँ पर था, आपको पता है कि 4 जून को थोड़ी सी निगेटिविटी थी मार्केट में, क्यों थी वो भी आपको पता है, इलेक्शन के रिजल्ट के कारण। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। तो आपको ये अगर मान के चलो यहाँ फॉल हो रहा है, तो क्या आप यहाँ पर बाई कर लोगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं। अगले दिन यहाँ पर जब मार्केट फॉल होना चालू हुआ तो कहाँ बाई करते, यहाँ बाई करते, यहाँ बाई करते, कहाँ बाई करते हैं, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर जगह देखना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़, तो यहाँ पर हम लोग खोलते हैं थोड़ी सी ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार इस जगह पर आया, एक बार इस जगह पर आया, राइट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब एक ये लाइन खोल लेते हैं यहाँ पर अपने पास है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन, यहाँ पर इसका अगर गिर रहा था तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे से क्या कर रहा था, ये ऊपर जा रहा था और यहाँ पर हिट करके फिर नीचे आया, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर गया, फिर वहाँ से नीचे आया। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर सपोर्ट आपको बना पड़ा है, करेक्ट। नीचे से ऊपर जा रहा था तो आप कह सकते हो यहाँ रेजिस्टेंस था, बट ऊपर से आता तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलने की ये कोशिश करता। बट आप देख सकते हैं सिंस अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी और चूंकि स्टॉक अच्छा था हम लोग का, तो हम लोग को डर नहीं लगा। ये 10 पॉइंट और गिर गया, हम लोगों ने परचेज यहाँ पर किया, नो डाउट 164 के करीब जो भी था, और आप देख सकते हो 150 के करीब आ गया। आप सोचो 100 शेयर हम लोगों ने परचेस किया, तो ये लगभग हम लोग को 1500 का लॉस देने लगा एट अ टाइम। आप सोचो उसी दिन ये इतना लॉस देने लगा, बट अगेन मार्केट ने रिट्रेस किया, मतलब नीचे से इसने फिर से अपनी बायर्स आए और यहाँ पर इसको लेकर गए। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 2-3 दिन में फिर यहाँ से ये कहाँ तक चला गया, बस 2-3 दिन में ही आप देख सकते हो 177 चला गया। मतलब आपने 164 के करीब खरीदा, 177 178 के करीब आपने इसको बेच के निकल गया। तो 1400-1500 के करीब आपने इसमें प्रॉफिट आराम से जनरेट कर लिया बिना कोई टेंशन के। आप देख रहे होगे कि शार्प जब फॉलिंग नाइफ आपको पकड़नी रहती है तो कब पकड़ना है, यहाँ पर नहीं पकड़ लेना है, यहाँ पर नहीं पकड़ लेना है, यहाँ पर नहीं पकड़ लेना है, वेट करो, आने दो इसे, वहाँ से और गिरेगा। फंड है, आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और आपको दिख जाता, एक और लाइन खींचते हैं यहाँ पर हम लोग ज़रा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी चाहते हो तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पर बहुत टाइम तक ये व्यतीत किया था समय, करेक्ट। यहाँ पर बहुत टाइम तक व्यतीत किया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा फंड हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आपके पास कम फंड है, आप यहाँ पर ऐड किए और खेल खत्म। जस्ट अब वेट करना, आपको 3-4 दिन वेट करना है, 3-4 दिन नहीं तो ये हो सकता है यहाँ पर घूम कर और तब निकलता है, लेकिन निकलता जरूर, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना। अगेन आपने देखा कैसे हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ किया, तो सारी चीज़ों को हटाते हैं अगेन, और सिर्फ हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर अपने सेटअप के ऊपर यहाँ पर। तो एक बार लाइन खींच देते हैं, जस्ट लेट मी ड्रॉ वन लाइन यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे हम लोगों ने यहाँ पर पकड़ा हुआ था। अगेन आते हैं दूसरे में, GMR इंफ्रा, सेम वही, यहाँ पर भी आपको वो फॉलिंग नाइफ मिल रही होगी। इसकी चार्ट को करते हैं 1 डे के लिए, एंड थोड़ा सा इसको भी कर देते हैं नैरो डाउन ताकि चीज़ें दिखने में आसानी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन 4 जून की बात करें, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। एक्चुअल में आपको कहाँ पर ट्रेड पकड़नी थी ये आप बताओ। अगर आप खुद देखोगे तो आपको एक इसकी बेहतरीन मतलब सपोर्ट दिख रही होगी एक जगह पर। तो एक बार फिर से इसकी चार्ट पर आते हैं और लाइन खींचने की कोशिश करते हैं कहाँ पर। तो मार्केट में आपको याद रखना होगा, प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है, प्राइस एक्शन में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है। इट्स नॉट अबाउट कि ओनली प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं कि मार्केट लोअर हाई हायर लो ये सब बनाता जा रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप बात करो तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चीज़ है जो काम करती है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब कह दिए कि एक लाइन खींच दी हमने और ये लाइन पर काम करेगी, ये लाइन पर कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करती, उसकी एक जोन होती है, समझे आप, उसकी एक जोन होती है। इस 2 जोन के बीच अगर हम लोग यहाँ पर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें
तो आप देखोगे तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक लाइन होती है, इसके रेंज में ये बनेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो यहाँ पर विक निकला हुआ है, करेक्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो विक निकला हुआ है। तो आप सिर्फ ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये तो नीचे नहीं आया। यहाँ पर अगर कोई कोई बाई करना होता तो क्या करता, तो एक जोन बनती है, हमेशा याद रखो जोन। एक कोई प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं होता कि वहीं पर आके भाई सपोर्ट लेगा और वहाँ से ऊपर उठ जाएगा। एक जोन हो गया, इतनी बड़ी जोन हो गई, उस जोन के बीच आपको खरीदना होगा, उस जोन के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, या उस जोन के नीचे आपको अगर सेल कर रहे हो तो जोन के नीचे ही सेल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, करेक्ट। लाइन कभी भी मत समझ के चलना। तो ये मान के चलते एक हमारा बाइंग जोन हो गया। अब क्यों हो गया तो वो भी देखो, यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया तो हम लोगों ने फिर लिया इसे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंटिन्यूसली नीचे से ऊपर जा रहा था तो हिट करके नीचे आ रहा था। तो एक कुछ ना कुछ तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि एक इंपॉर्टेंट लेवल ये बना पड़ा है। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है, और ये आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं। तो प्रॉफिट भी जो होने वाला है वो भी आपको डेली टाइम फ्रेम में ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि आज आपने बाई कर लिया 78 पे और ये भाई क्या कहते हैं कहीं पर भी चला गया कि उसी दिन उठ के और दे दिया प्रॉफिट। जब आप डेली टाइम फ्रेम पर चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, देन आपको ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा कि आपको वो प्रॉफिट जो मिलने वाली है वो कुछ टाइम में मिलेगी प्रॉफिट, ओके। तो इस चीज़ों का ध्यान में रखेगा। और अगेन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो अगर हम लोग फिर से इस लाइन को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये रहा एक लाइन, जस्ट एक लाइन अभी ड्रॉ कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपका यही एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगेन जैसा बोला रेंज, रेंज इज सुप्रीम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़, जैसा हमने आपको बताया कि एक सेटअप हम लोग के पास है 9 एंड 21 का। तो यहाँ पर अगर आप बाई नहीं कर रहे हो ना तो देखो एक और जगह पर आपको दिखेगी ये जो जहाँ पर आप बाई कर सकते थे। तो जो 9 EMA की हम लोग की ये 9 EMA वाली लाइन है, ये देखो ऊपर की साइड निकल रही है। इसके ऊपर थोड़ा सा होवर करो तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दे दिया था। तो क्रॉस ओवर के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज है और अगले दिन जब ये कैंडल उसके ऊपर निकलने की कोशिश करती है ना, तो यहाँ पर हम लोग परचेस ऑर्डर डालते हैं अपनी, और स्टॉप लॉस हमारी क्या हो जाती है। अगर आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं लेना है तो आप इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करो तो इसके नीचे ये जो ब्लू वाली लाइन है इसके नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस पर हम लोग मतलब स्टॉप लॉस लेते हैं। तो इसकी मतलब एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपको ये 9 और 20 EMA के कॉम्बो को यूज़ करके और आपको बाइंग करनी है। कब आपको ट्रेंड पता चलता है कि ये अप ट्रेंड जा रहा है, कब आपको ट्रेंड पता चलता है ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, कब आपको पता चलता है कि ये साइडवेज हो जाएगा। देखो यहाँ पर हो सकता है ना नीचे आ रहा था, यहाँ पर आप बाई कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी कुछ एंगल होगी। जितना आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पर एग्जैक्ट आपको एंगल दिख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर आएंगी एंड देन ओनली आप उसमें मतलब पोजीशन बना पाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी सारी चीज़ें। बट अगेन लेट अस नॉट गो इनटू दैट जोन। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ बातें करते हैं कि कब हम लोगों ने इसको बाई किया। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जितने भी हम लोगों ने पॉइंट की है, ठीक है, इस पॉइंट के पर आकर यहाँ पर हम लोगों ने बाई किया और आराम से देखो तो 3-4 दिन के अंदर कितना अच्छा प्रॉफिट आपको दे दिया, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट बहुत ही शानदार मिल रहा है, ओके। तो चलिए तीसरी स्टॉक को भी देख लेते हैं साथ साथ। जब इतना देख लिया तो तीसरे स्टॉक में 1 डे ऑलरेडी लगा पड़ा है। आप देख सकते हैं ये 4 जून को इसने भी एक बेहतरीन फॉल दिखाया, करेक्ट। मार्केट खुला यहाँ पर और ये देखो मार्केट खुलते के साथ एक चीज़ और आपको ध्यान में मतलब रखना पड़ेगा। तो आप इसको लाइन खींचो, यहाँ पर देखो एक आपको दिख रहा था कि क्या ये एक इसका नीचे से अगर आप देखो इधर से बात करो तो एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा था, करेक्ट। यहाँ से जब मार्केट ऊपर आ रहा था तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, फिर गया रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर ये गया, फिर यहाँ पर अगेन जैसा कि हम बात करें एक जोन होता है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक लाइन होता है। तो इस जोन के अंदर आप देख सकते हो मार्केट मतलब कंटिन्यूसली जा रहा था ऊपर और नीचे आ रहा था, ठीक। इसने यहाँ पर अगले दिन जिस दिन एग्जिट पोल का वो मतलब रिजल्ट आया था, एग्जिट पोल जिस दिन हुआ था सिर्फ उस दिन आप देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था, फिर नीचे आया एंड अगेन कंटिन्यूसली ये फॉल करना चालू कर दिया। अब आपको इस नाइफ में मतलब जब ये गिर रही थी तलवार या छुरी आप जो भी कह लो, आपको कब बाई करना था आप खुद सोचो। एक बार थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हटाते हैं, आप यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करो, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप बताओ यहाँ पर कब बाई करते हैं, आप खुद सोचो कहाँ पर आपको बाई करना होता है। ऑब्वियस बात है इस पॉइंट पर आप बाई नहीं करते, यहीं पर ये तो खुल रहा है, ये तुरंत खुलते के साथ नीचे भाग रहा है। आप कहाँ पर बाई करते ये बताओ, आप सोचो इस चीज़ों को। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई चीज़ एक। तो एक बार फिर से हम लोग करते हैं लाइन को ड्रॉ, पहले डिलीट कर देते हैं सारे को एंड देन एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं थोड़ा और यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं। जस्ट अगेन रेंज की बात हो रही है
तो थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। चार्ट खोलते के साथ वन डे पर आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो हल्का फुल्का ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या हो गया ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकआउट, आपको ये चीज़ें दिख रही होगी। तो आप अपनी पोजीशन ये फॉल ही जब कर रहा है तो आपको यहाँ क्यों बाई करना है, यहाँ क्यों बाई करना है, अननेसेसरी हर जगह पर आपको क्यों बाई करना है, ये बताओ। समझे आप? नहीं भी बाई करते आप तो यहाँ पर एक बार बाई कर सकते थे, एक बार के लिए आप यहाँ पर भी बाई कर सकते थे। लेकिन अगेन आपके पास अगर फंड है तो आप ऐड कर सकते हो, नो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर भी बाई कर सकते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ये कंटिन्यूसली ये ले रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करो तो यहाँ पर भी आप बाई कर सकते थे। लेकिन अच्छा अगर यहाँ पर आपने कुछ 50% अपनी क्वांटिटी डाल दी 10,000, तो 10,000 बचा हुआ यहाँ पर डाल दो, इस वाले पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारे ये जितने भी वाइट कलर से हम लोगों ने गोल मार्क किया हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप खरीदो, उसके बाद से देखो क्या हुआ, अगले दिन उठा, यहाँ से निकलना चालू किया। ऑब्वियसली आप इतना प्रॉफिट नहीं लोगे, लेकिन अगर जब ये आप 9 और 20 EMA की बात करोगे तो प्रॉफिट ले लोगे। और अगर आपको छोटे से दिन में मतलब 4-5 दिन में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लगभग आप अगर प्रॉफिट की बात करो यहाँ से तो अगर आप देखोगे तो 5-6% के प्रॉफिट आपको मिल रहे थे लगभग कितने दिन में, 3-4 दिन के अंदर, 3 दिन में ही आपको मिल रहे थे 6-7%। अगर 3 दिन में 6-7 मिल रहे हैं तो लेकर निकल जाओ। लेकिन अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो ये आपके लिए 9 EMA यहाँ पर इसीलिए लगा हुआ है। अगर आप कहीं पर भी देखोगे 9 EMA पे तो वो आएगा और यहाँ पर सपोर्ट लेगा 9 EMA पे और ये फिर ऊपर जाएगा। जब इसकी डायरेक्शन तब चेंज होगी जब ये 21 दिन के EMA को तोड़कर और नीचे क्लोजिंग देगा। तो इसकी अगेन सेपरेट वीडियो आएगी और बहुत शानदार होने वाली है, तो आप उस वीडियो के साथ भी बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी 9 EMA की बात करते हैं, यहाँ पर तोड़ा, ऊपर के साइड ये निकला, ये देखो डोजी जो बना है ना, ये निकलने की कोशिश की, आप यहाँ पर परचेस कर लिए रहते तब तक, ठीक है, हमारे 9 और 21 EMA के सेटअप के हिसाब से। तो अब देखो ये इसकी सपोर्ट ले लेकर कंटिन्यूसली ऊपर गया, यहाँ तक गया, यहाँ पर आकर इसने क्लोजिंग दी, मतलब ये आपका एक कहते हैं ना प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करो तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगता है। बट एक चीज़ और आप देखो तो इसने अभी ब्रेकडाउन दिया नहीं है, 9 EMA ने 21 EMA को क्लोज नहीं किया नीचे आकर, तो अभी आप बने हुए ट्रेंड में, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रेंड अभी ऊपर है तो ट्रेड में आप बने हुए हो। तो आप देखो यहाँ पर धीरे धीरे इसकी की सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, मतलब कंटिन्यूसली ये आपको दिख जाएगा ऐसा। तो ये रही 3 चीज़ें जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करने से सेपरेटली। तो मार्केट जब भी फॉल होता है या फिर कोई भी स्टॉक जब गिरता है बहुत तेज़ी से, बैड न्यूज़ आती है, तो एक ऐसा नहीं कि बैड न्यूज़ आती है तो गिरता गिरता पूरा मतलब जीरो हो जाएगा, ये आपको पता होगा। और अच्छे शेयर में ही आपको बैड न्यूज़ के टाइम एंट्री करनी होती है। तो आप देखोगे तो ये सारे शेयर बेहतरीन स्टॉक हैं, समझ रहे हो ना आप बात को, इसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स लगे पड़े हैं, इसलिए हम लोगों ने इस स्टॉक को चुना। ऐसा नहीं कि कोई सा भी स्टॉक उठाया और फ्यूचर रिटेल को चुन लिया, वो फॉल हो रहा है अरे भाई खरीद लो इसे, वैसा आपको कभी भी नहीं करना। हमेशा याद रखो अच्छे शेयर्स को ही फॉलिंग नाइफ जब उसमें, क्योंकि जब बिकवाली आती है ना तो आपको एक अच्छा पॉइंट मिलता है जहाँ पर आप खरीद सकते हो, क्योंकि आपके साथ साथ जो है फॉरेन इन्वेस्टर DIIs ये सारे लगे पड़े रहते हैं, वो भी उसी पॉइंट पर खरीदने के लिए लगे रहते हैं, उसी जोन में खरीदने के लिए लगे रहते हैं। तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको होल्ड भी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब था कि आप पैसे बचा रहे हो इस टाइप के स्टॉक में लगाकर, जो आपको शुरू शुरू में हम लोगों ने बोला कि आपके पैसे बचवाएंगे। तो पूरी वीडियो अगर आप देखोगे तो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, अच्छी एक्सप्लेनेशन लगी होगी सारी चीज़ें, देन आप ज़रूर मार्केट एज की टीम को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।